नमस्कार, मैं हूं अभिजीत आफे न्यूज 4 एडिशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में छात्र संघ चुनाव पर चर्चा तेज है। अब आपको बता दें, होली का त्यौहार है। होली से पहले पटना यूनिवर्सिटी चुनावी रंग में रंग चुका है। देखिए, तमाम राजनीतिक दल का जो छात्र संगठन है किस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो प्रचार कर रहे हैं। लगातार छात्र संगठनों के द्वारा चुनावी वादे किए जा रहे हैं। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बिहार में बयानबाजी हो रही है, तो वहीं देखिए पटना यूनिवर्सिटी, बिहार के कई नेताओं का जो है कखारा पटना यूनिवर्सिटी से हुआ है, यानी पटना यूनिवर्सिटी से वो राजनीतिक गुर सीखे हैं। बिहार में 23 अब तक मुख्यमंत्री बने, जिनमें 16 मुख्यमंत्री पटना यूनिवर्सिटी छात्र संगठन यानी छात्र संघ चुनाव से निकले हैं। और ऐसे में पटना यूनिवर्सिटी जो है देश के कई बड़े राजनेताओं को जन्म दिया है। बिहार की बात करें तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ से चुनाव लड़ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव लड़ चुके हैं। और ऐसे कई नेता हैं जो बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश में मंत्री रह चुके हैं, वो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। और देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना यूनिवर्सिटी में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर भी सियासत तेज हो गई। तमाम राजनीतिक दल के जो राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन है, वो किस तरीके से सक्रिय है। कैंपस में लगातार प्रचार किया जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उनका भी छात्र संगठन है। देखिए किस तरीके से कैंपस में आए दिन जो है चुनावी वादे किए जा रहे हैं, चुनावी प्रचार किया जा रहा है। और अब जब पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होने हैं तो चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी में होने वाले छात्र संघ चुनाव 29 मार्च को होने हैं। हालांकि छात्र संघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म आज से मिलना शुरू हो चुका है। विद्यार्थी नॉमिनेशन फॉर्म 50 रुपए देकर डीएसडब्ल्यू ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म 10, 11, 12, 17 और 18 मार्च को मिलेगा। चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रोफेसर रजनीश कुमार ने बताया कि विद्यार्थी की उम्र सीमा का ख्याल रखते हुए फॉर्म खरीदने की बात कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव के लिए निर्धारित की गई उम्र सीमा के अनुसार ही विद्यार्थी चुनाव लड़ सकते हैं। विद्यार्थियों को नॉमिनेशन फॉर्म खरीदते समय इस बात की जानकारी देनी होगी कि वे किस पद के लिए फॉर्म खरीद रहे हैं। फॉर्म खरीदने वाले प्रत्येक व्यक्ति की डिटेल विश्वविद्यालय की ओर से रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं 20 मार्च को नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी। विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने छात्र संघ चुनाव के बारे में बताया कि उम्मीदवार की सूची 20 मार्च को जारी की जाएगी। उम्मीदवार चुनाव से संबंधित अपनी शिकायत को ग्रीवांस सेल में दर्ज करा सकेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से उम्मीदवारों की फाइनल सूची 24 मार्च को जारी की जाएगी। हालांकि लगातार जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। देखिए किस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में चुनावी प्रचार किया जा रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव होने इससे पहले पटना यूनिवर्सिटी में जो है बिहार विधानसभा चुनाव का झलक एक बार देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने लगातार बीजेपी की तरफ से हो या जदयू की तरफ से हो, राजद की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से लगातार चुनावी प्रचार एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झांकी के रूप में पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होने हैं। यानी 29 मार्च को पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होने हैं। और कहीं न कहीं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये चुनाव खास हो चुका है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक दल जो है वो प्रचार कर रही है। और इसी बीच देखिए पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होने यानी छात्र संघ के चुनाव होने हैं। और बिहार के तमाम राजनीतिक दल हो, या तेजस्वी यादव की पार्टी राजद हो, नीतीश कुमार का जदयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, तमाम पप्पू यादव की पार्टी हो, तमाम बड़े बड़े जो राजनीतिक दल है उसके जो छात्र संगठन है वो सक्रिय है। किस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में प्रचार किया जा रहा है। और कहीं पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव यानी छात्र संघ का चुनाव खास इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि जब पटना यूनिवर्सिटी जिस राजनीतिक दल का फतह होगा, कहीं न कहीं बिहार विधानसभा चुनाव भी असर देखने को मिला। क्योंकि युवाओं का कहा जाता है कि जिस तरीके से केस देखा जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में करीब 2000 से अधिक जो मतदाताओं की है सूची वो आ गई है। कहा यह जा रहा है कि अब पटना यूनिवर्सिटी में जब चुनाव होने हैं तो बिहार के तमाम राजनीतिक दल के नेता जो है वो किस तरीके से सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि लगातार चुनावी वादे में युवाओं को लेकर वायदे किए जा रहे। एक तरफ नीतीश कुमार बजट सत्र में युवाओं को लेकर कई वादे किए, तो तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को लेकर लगातार आवाज उठाते रहते हैं। और देखिए किस तरीके से अब पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव होने हैं। कहा यह जा रहा है कि 29 मार्च को चुनाव होने हैं। इससे पहले बिहार का सियासत जो है वो किस तरीके से गरमाई हुई है। लगातार चुनावी रंग में पटना यूनिवर्सिटी रंगा हुआ है। देखिए किस तरीके से होली का त्यौहार है, होली से पहले पटना यूनिवर्सिटी में सियासी रंग देखने को मिल रहा है। लगातार तमाम राजनीतिक दल का जो छात्र संगठन है किस तरीके से चुनाव प्रसार के लिए अगर किसी उम्मीदवार की ओर से कॉलेज कैंपस की दीवार पर लिखकर प्रचार किया गया तो उन पर विश्वविद्यालय की ओर से कार्रवाई की जाएगी। आए दिन आप देखते होंगे कि छात्र संगठनों के द्वारा प्रचार करने के लिए यूनिवर्सिटी के दीवार, वॉल और कई ऐसे जगह होते हैं जहां पे प्रचार किया जाता है। और ऐसे में इस बार छात्र संघ चुनाव जब होने इससे पहले प्रशासन जो है यानी विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरीके से सख्त हो चुकी है।
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि कोई भी छात्र संगठन यदि दीवार को गंदा करता है, दीवार पर प्रचार प्रसार करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आए दिन छात्र संगठनों का जो प्रचार प्रसार का तरीका होता है कुछ अलग होता है। विश्वविद्यालय के दीवार पर वो अपने पार्टी का प्रचार करते हैं, अपने चुनावी वादे करते हैं। और देखिए किस तरीके से जब छात्र संघ चुनाव होने से पहले पटना विश्वविद्यालय सख्त हो चुकी है और पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि कॉलेज कैंपस की दीवारों पर लिखकर प्रचार प्रसार किया गया तो विश्वविद्यालय की ओर से उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से जांच करने के बाद दोषी पाए जाने पर उक्त उम्मीदवार पर कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि सभी कॉलेज में उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार प्रसार पोस्टर लगाने के लिए अलग अलग जगह प्रदान की जाएगी, जहां वे अपने पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी विश्वविद्यालय की तरफ से यह कहा गया है कि एक उचित जगह दी जा रही है विश्वविद्यालय की ओर से, जहां पर तमाम राजनीतिक दल छात्र संगठन के द्वारा वहां पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पोस्टर बांट सकते हैं, पोस्टर चिपका सकते हैं। लेकिन कई विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा, और खासकर पटना विश्वविद्यालय में तब खास हो जाता है जब तमाम राजनीतिक दल के चुनावी प्रचार प्रसार किए जाते हैं और दीवारों पर जो है तमाम राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार होता है, चुनावी वादे किए होते हैं। और देखिए किस तरीके से इस बार चुनाव को लेकर किस तरीके से जो विश्वविद्यालय प्रशासन है सख्त हो चुके हैं। साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि कहीं भी दीवार पर कोई भी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार नहीं होगा। एक जगह सुनिश्चित की गई है, उस जगह पे ही पोस्टर लगेंगे, बैनर लगेंगे और तमाम तरह के प्रचार प्रसार किए जाएंगे। और देखिए किस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी का जो छात्र संगठन है, तमाम राजनीतिक दल के जो छात्र संगठन किस तरीके से सक्रिय हो चुका है, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, चुनावी वादे किए जा रहे हैं। छात्रों की बात हो, छात्रों की आवाज की बात हो, या छात्रों को कई तरह की जो समस्या होती है, छात्रवृत्ति, पानी, शौचालय, शिक्षा, तमाम तरह के जो विश्वविद्यालय में गड़बड़ियां हैं, इससे लेकर देखें किस तरीके से चुनावी वादे किए जा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर रविवार को लगातार तमाम छात्र संगठनों के द्वारा जो है प्रचार प्रसार किया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि छात्र राजद हो या छात्र जदयू हो या फिर पप्पू यादव की पार्टी हो, छात्र जन अधिकार पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दल के द्वारा के एनएसयूआई यानी कांग्रेस की तमाम पार्टी हो, देखिए किस तरीके से चुनावी रंग में पटना यूनिवर्सिटी रंग चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जब 29 मार्च को छात्र संघ के पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होने इससे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है तेज हो गई है, यानी आज से नॉमिनेशन फॉर्म मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी होंगे, जो छात्र होंगे, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होंगे, अपने उम्र का ख्याल रखेंगे। और देखिए किस तरीके से आज से पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ के चुनाव होने उसका नॉमिनेशन फॉर्म मिल रहा है, यानी जो उम्मीदवार होंगे वो आज से फॉर्म खरीदेंगे। लगातार पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी रंग जो है वो अब दिखना शुरू हो गया है। होली से पहले पटना यूनिवर्सिटी में देखिए किस तरीके से सियासत हो रही है। लगातार पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव खास हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।